तो अपनी छानबीन को आगे बढ़ाते हुए कुछ दिनों बाद वो फिर डिनर के लिए फिर एक बार इस रेस्टोरेंट में टेबल बुक करते हैं, जिसके लिए फिर एक बार उन्हें 3-4 हफ्ते का इंतजार करना पड़ता है। और वो देखते हैं कि हाँ, रेस्टोरेंट में डिनर में लंच से ज्यादा कस्टमर्स हैं और आइटम्स के रेट भी डिनर के वक्त में ज्यादा बढ़ गए हैं। मतलब कि एक डिश को आप लंच में खाएं और सेम चीज आप डिनर में खाएं तो डिनर में उसकी कीमत ज्यादा होगी। लेकिन वो डिफरेंस इतना ज्यादा नहीं था कि उसे कहीं से भी आप इनकम टैक्स का कोई फ्रॉड काउंट कर सकें। और डेनिस कार्टराइट समझ जाते हैं कि कुछ ना कुछ तो है जो मारियो गम्बोती कर रहा है, और भी उनकी नजर जाती है बिलिंग काउंटर की तरफ, जहां बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था नो कार्ड्स एक्सेप्टेड। मतलब कि किसी भी तरह का कोई क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो क्या एक्सेप्ट करते हैं? सिर्फ कैश और चेक। और यहां से डेनिस कार्टराइट का शक यकीन में बदलने लगता है कि वाकई में मारियो गम्बोती कोई ना कोई खेल कर रहा है। और अगले दिन वो अपनी कार लगा देते हैं मारियोस के बैक साइड एंट्री के गेट के पास, और कार में से ही ऑब्जर्व करते हैं कि इस रेस्टोरेंट में कौन कौन आता है, किस किस तरह की ट्रांजैक्शंस होती हैं। और वो देखते हैं कि सामने वाले गेट से तो कस्टमर्स एंटर करते हैं, एग्जिट करते हैं, स्टाफ के लोग आते जाते हैं, लेकिन पीछे वाले गेट से कौन कौन जाता है। तो पीछे वाले गेट से वो देखते हैं कि शेफ्स बाहर निकलते हैं, अंदर जाते हैं, खाने का सामान आता है, जितना भी रेस्टोरेंट में यूज होने वाला रॉ मटेरियल है वो सारा वहां से जाता है। और साथ में एक लॉन्ड्री की वैन आती है मार्को पोलो लॉन्ड्री के नाम से। मार्को पोलो लॉन्ड्री की इसी वैन में मारियोस के जितने भी टेबल कवर हैं और नैपकिन्स हैं वो सब के सब वॉश होने के लिए जाते हैं। तो मतलब एक दिन में जितने भी टेबल कवर्स और नैपकिन्स यूज होते हैं वो उन्हें मार्को पोलो भेजते हैं, और नए फ्रेश टेबल कवर्स और नैपकिन्स अगले दिन के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगले दिन फिर वो टेबल कवर्स धुल के आते हैं और ऑल्टरनेट डेज पर वो इस तरह से अपने टेबल कवर्स और नैपकिन यूज करते हैं। तो अब डेनिस कार्टराइट डिसाइड करते हैं कि वो जाएंगे मार्को पोलो लॉन्ड्री के ऑफिस और जाकर देखेंगे कितने टेबल कवर्स और कितने नैपकिन्स मारियोस रेस्टोरेंट से इनके पास आ रहे हैं। तो अगले दिन वो पहुंच जाते हैं मार्को पोलो लॉन्ड्री के यहाँ, और उन्हें जरा भी शक नहीं होने देते कि किसी भी तरह का स्पेशल इन्वेस्टिगेशन है। वो कहते हैं कि भाई बहुत ही एक रेगुलर सा इंस्पेक्शन है, हमें सिर्फ आपकी अकाउंट बुक्स देखनी है और उसके बाद हम चले जाएंगे। और फिर अकाउंट बुक्स देखते देखते उनके सामने नाम आता है मारियोस रेस्टोरेंट का, और वो देखते हैं कि मारियोस, जो कि दिन के 120 टेबल कवर्स और 300 नैपकिन डिक्लेयर करता है कि उनके यहाँ यूज होते हैं, और उसी के हिसाब से कैलकुलेशन करके वो साल भर का 2 मिलियन पाउंड का रेवेन्यू शो कर रहा है। एक्चुअल में वो एक साल में 3000 टेबल कवर और 45,000 नैपकिन्स मार्को पोलो लॉन्ड्री में एक्स्ट्रा भेजता है। 3000 टेबल कवर और 45,000 नैपकिन। 45,000 नैपकिन का मतलब 45,000 कस्टमर्स जो कि साल में उनके पास एक्स्ट्रा में आते हैं, जिन्हें उनकी कोई भी अकाउंट बुक रिकॉर्ड नहीं करती। अगले दिन डेनिस कार्टराइट एक डिटेल्ड रिपोर्ट बनाकर अपने सीनियर ऑफिसर मिस्टर बुकनन को ये पूरा केस शो करते हैं और उनसे अप्रूवल लेते हैं मारियो गम्बोती के खिलाफ केस फाइल करने का। मारियो गम्बोती के खिलाफ केस फाइल हो जाता है, क्योंकि वाकई में मारियो 45,000 कस्टमर्स की धांधली कर रहे थे, जिसकी वजह से कोर्ट उन्हें 6 महीने की सजा का ऑर्डर देता है। अब क्योंकि ये मारियो की पहली सजा थी और मारियो शहर के रेप्यूटेड व्यक्तियों में से एक थे, तो इसीलिए 6 महीने की सजा भी थोड़ी घटकर 4 महीने की हो गई, क्योंकि जेल में सभी के साथ बहुत अच्छे से व्यवहार करते थे, जेल में सभी पुलिस ऑफिसर्स का बड़ा सम्मान करते थे, तो उनकी सजा को घटाकर 4 महीने कर दिया गया। और 4 महीने बाद जेल से निकलकर वो सीधा आ पहुंचे अपने रेस्टोरेंट में। उनका बड़ा बेटा खुद उनकी फेवरेट फरारी में उन्हें जेल से रेस्टोरेंट लेकर आया, और घर जाने की जगह सबसे पहले वो आए अपने प्यारे रेस्टोरेंट में, क्योंकि रेस्टोरेंट से ज्यादा प्यारा, अपने काम से ज्यादा प्यारा मारियो गम्बोती के लिए कुछ और नहीं था। रेस्टोरेंट के कस्टमर्स ने जब इतने दिनों बाद मारियो को देखा तो वो उनकी सेहत को देखकर थोड़े फिक्रमंद हुए, क्योंकि मारियो थोड़ा सा वजन लूज कर चुके थे, क्योंकि वो जेल में थे। लेकिन ये बात लोगों को बताई नहीं गई थी वो जेल में है। सभी से कहा गया था कि मारियो अपने इटली वाले घर में गए हैं कुछ काम के सिलसिले में और जल्दी वापस लौटेंगे। लेकिन वापस लौटने के बाद कुछ ही दिनों में मारियो के चेहरे पर फिर वही रंग वापस लौट आया, फिर वही नूर आ गया, वजन भी थोड़ा बढ़ गया, और धीरे धीरे करके उनकी सजा की बात, जेल जाने की बात आई गई हो गई। और रेस्टोरेंट का जो फेम था वो तो उतने का उतना था ही। जब वो जेल में भी थे तब भी कस्टमर्स उतने ही आ रहे थे, और अब तो कस्टमर्स धीरे धीरे और बढ़ने लगे थे। लेकिन कस्टमर्स के बढ़ने के साथ, रेस्टोरेंट का फेम बढ़ने के साथ, मारियो का रेवेन्यू उतना ही डिक्लेयर हो रहा था। अब भी मारियो का प्रॉफिट वो बुक्स में केवल और केवल 2 लाख पाउंड्स ही दिखा रहे थे।
और फिर एक बार करीबन 6 महीने बाद डेनिस कार्टराइट की नजर पड़ी मारियो गम्बोती की बुक्स पर। और फिर एक बार वही चीज देखकर वो हैरान रह गए कि अब भी रेवेन्यू 2 मिलियन पाउंड है और उसमें से प्रॉफिट केवल 2 लाख पाउंड। वो समझ गए हो ना हो मारियो अब भी कोई ना कोई खेल खेल रहा है। फिर एक बार वही अपना पुराना इन्वेस्टिगेशन का तरीका अपनाया। फिर एक बार रेस्टोरेंट में डिनर करने गए, लेकिन रेस्टोरेंट में कोई बदलाव नहीं था। उतने ही कस्टमर्स थे, उतनी टेबल्स थी, वही सब हिसाब था। अगले दिन फिर एक बार अपनी गाड़ी रेस्टोरेंट के पास पार्क करके मार्को पोलो लॉन्ड्री की वैन को नोटिस करने लगे कि अब एक्चुअल में क्या सिर्फ एक ही लॉन्ड्री वैन आती है या कई सारी लॉन्ड्री वैन आती है, ये देखने के लिए कि जो कस्टमर्स बढ़ रहे हैं उनके हिसाब से वो टेबल कवर और नैपकिंस कहां धुलने जा रहे हैं। लेकिन उन्हें कुछ भी पता नहीं चला, क्योंकि अब एक बार फिर मार्को पोलो लॉन्ड्री की किताबें देखने के बाद समझ में आया कि अब वाकई में दिन के 120 टेबल कवर और सिर्फ 300 नैपकिंस ही आ रहे हैं। तो मतलब एक्स्ट्रा टेबल कवर और एक्स्ट्रा नैपकिंस है ही नहीं और कस्टमर्स बढ़ रहे हैं। ये बात सोच सोचकर डेनिस कार्टराइट का सर चकरा गया, लेकिन उन्हें समझ नहीं आया कि इस बार मारियो गम्बोती ने ऐसा क्या खेल खेला है। और कहानी के अंत में जेफरी आर्चर बड़ी खूबसूरती के साथ लिखते हैं कि इस बार मारियो गम्बोती ने अपना खेल बाहर की किसी लॉन्ड्री के साथ खेला ही नहीं। उन्होंने रेस्टोरेंट के अंदर ही एक इंटरनल लॉन्ड्री सेट कर दी। कैसे? उनके वेटर्स और उनके शेफ्स, जो कि सभी इटालियन थे, उन्हीं के जानकारी और रिश्तेदारी में से थे, उन सभी के घरों में उन्होंने एक एक नई वॉशिंग मशीन गिफ्ट कर दी उनकी पत्नियों के लिए, ताकि वो एक्स्ट्रा टेबल कवर और एक्स्ट्रा नैपकिन जो रेस्टोरेंट से निकलते थे, अब वो सीधा जाकर इन सबके घरों में धुले, वापस आए और रेस्टोरेंट में यूज हो जाएं, और इसी बहाने उनकी पत्नियां भी कुछ एक्स्ट्रा पॉकेट मनी अर्न कर लें और बाहर कभी किसी को पता ना चले कि मारियोज रेस्टोरेंट के एक्स्ट्रा टेबल कवर और एक्स्ट्रा नैपकिंस आखिर जा कहां रहे हैं। आशा करते हैं कि आज का स्टोरी सेगमेंट आपको अच्छा लगा। अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। पूरी कहानी देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तक के लिए नमस्कार।